जन्मदात्री जय मां, जय त्र्यंबकेश्वर पुरारी, जय धनेश्वर अन्नपूर्णा, रक्षा करो हमारी। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, माता और मातृभूमि, मां और मातृभूमि आचार्य कहते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव, कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दे जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है नहीं देहि धृताम कश्चित जातु तिष्ठत् कर्मकृत, अर्थात कोई भी शरीरधारी, कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। सत्ता का हर मनुष्य के जीवन में तीन मित्र होते हैं, कहता हूं, कहूंगा और कहता रहूंगा। तीन मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ माने धन, द्वितीय मित्र उसका परिवार और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक है? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है। बोले जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का? या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ, प्रथम मित्र हमारा अर्थ धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा और
पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा यह मित्र, द्वितीय मित्र हमारा परिवार। ये परिवार कब तक साथ देता है? बोले स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती। आचार्य कहते हैं नारी चित्त सारी बीच, नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएगा साथ में तेरे, धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। एक संत ने कुछ पंक्तियां कही, स्मरण हो आई। संत कहते हैं सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी, धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी कोई वंशी फिर तेरा गीत न गाएगी। ये प्रश्न कौन है? क्या है तू? ये प्रश्न कौन है? क्या है तू? अंतर मन में ये अटकेगा तो खटकेगा जीवन भर कांटा, तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है। तू सजा रहा जितनी काया उतना मरघट मुस्काता है। हेलो हेलो, आपने जनक जी की सुंदर वाणी, अमृतमयी वाणी से प्रभावित हुए हमारे विनोद जी दीक्षित। आपकी ओर से जो सांस्कृतिक रामलीला कमेटी के महामंत्री धोबिन पुलिया, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं मेरी तरफ से जनक जी को सादर समर्पित है। कोट कोट सा साथ नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन,
करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है वो योगी है। योगी यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। द्वादश मास का यह अधिवेश जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेश। सेवक, आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों की स्थापना से प्रारंभ हुआ करता है, और इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं हमारी मिथिला के वीर मल्ल। जाओ मल्लशाला की और वीर मल्ल नायक को सूचित करो कि राजर्षि जनक प्रतीक्षा में है, आज उनके लिए कोई विशेष कार्य है, शीघ्रता। मिथिला के वीरमल्ल महाराज के दरबार में हाजिर हो। कर देते हो। हेलो बम महादेव, बेटी है खाली वीर हमारे, ओ वीर हमारे वीर मल्ल, तुम देखो बेदी है खाली, है वीर सपूतों की वेदी है जिसकी तुमसे लाली, ओ वीर हमारे। आज दिशाएं हंस हंस कर, आज दिशाएं हंस हंस कर मम प्रण का पाठ पढ़ाती हैं। देखें भूवीर प्रसूतिया, देखें भूवीर प्रसूतिया, निर्वीर धरनी ठहराती है, ओ वीर हमारे। हमने जो स्वप्न देखे, आज उन स्वप्नों के साकार होने का समय आ गया है। ये स्वप्न हमारे सत्य बने, खिल उठे देश के अभिमानी, प्रण पूर्ण कराए
जगत पिता प्रण पूर्ण कराए, जगत पिता रह जाए मेरी भी सानी, ओ वीर हमारे। करना क्या होगा? जाओ अज कवि का कर पूजन, जाओ अज कवि का कर पूजन, फिर दीप ज्योति से सजवाओ, और विश्व प्रेम की इस वेदी पर, विश्व प्रेम की इस वेदी पर, शीघ्र धनुषला रखवाओ, ओ वीर हमारे वीर मल। अष्ट चक्र वाहिनी मंजूषा में रखा भगवान भूत भामन शंकर का वह पावन पूज्यायुध 5000 सहायक वीर मल्लों द्वारा खिंचवाकर सूनी विमल वेदिका पर स्थापित करवाना है, यही आदेश। आप बिराइए महाराज। हरि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे, साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः। शिव तत्त्वं न जानामि, कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं, विहितिं विहितिं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिपालो दिक्पालो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ महापूज्य जगो। जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया। हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यह कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक
आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो, कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से मैं आपकी वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आराध्य जब थे हमारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या हृदय से नित्य आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब आरती, अंतःकरण में आज मेरे कह रही है भारती। अंतःकरण में आज मेरे कह रही है भारती। सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा, हरु भूमि जा के भालों पर सिंदूर शोभा पाएगा, हरु भूमि जा के भालों पर सिंदूर शोभा पाएगा। परो मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नरे ये विरागी गाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नरे ये विरागी गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुनना कर, इस वेदिका को सुनना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुना नहीं गया, आगे भी यह अवसर न आने देना। किसी सुयोग्य वीर के हाथों में जाकर ही टूटना। सीता की सेवा का, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी
अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान की जय। हाँ, अभी आपने जनक जी की सुंदर वाणी सुनी, अमृतमयी वाणी से प्रभावित हुए। हमारे अंकित कृपालपुर निवासी 20 मुद्राएं, सुघर कृपालपुर निवासी 20 मुद्राएं, सतीश तिवारी बिजुरी 20 मुद्राएं और प्रियांशु अवस्थी बिजुरी, जो गुड़गांव से ये आपका देख रहे हैं कार्यक्रम संस्कार, विशेष संस्कार के माध्यम से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त हैं। कोट कोट सा धन्यवाद है। पर्दा बंद करवाओ भाई। कौन है?